दोस्तों, अगर आपने अपने इनकम टैक्स फाइल कर दी, आपने जीएसटी पे कर दिया और आपके पास अभी सब वाइट की इनकम है और आप सोच रहे हो कि अभी मैं जिसको इसको ये इनकम को जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, तो जरा ठहरिए। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो और आप पर्टिकुलर लिमिट से ट्रांजेक्शन एक्सिड करते हो तो आपको 100% तक की पेनल्टी लग सकती है, भले आपके पास वाइट की इनकम हो तो भी। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया और पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा की तो आपको क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पेनल्टी हो सकती है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्रांजेक्शन कैश की ट्रांजेक्शन फॉर जो फर्स्ट है वो कैश रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन। अगर आपने किसी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव की है कैश में तो आपको 100% ऑफ कैश रिसीव्ड अमाउंट पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। 100% पेनल्टी इक्वल टू कैश रिसीव्ड। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है। सुरेश सेल गुड्स टू रमेश 3 लाख रुपीज एंड रिसीव्ड इन कैश। ओके, रिसीव्ड कैश। तो सुरेश विल बी लायबल टू पेनल्टी 3 लाख में। सुरेश ने 3 लाख रुपीज की गुड्स रमेश को सेल किया और उसने रमेश से 3 लाख रुपीज कैश में रिसीव किए तो सुरेश को 3 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। भले ही सुरेश ने 3 लाख रुपए पे इनकम टैक्स भी पे करने वाला, उसने जीएसटी भी पे कर दी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्योंकि सुरेश ने ये कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट क्रॉस कर दी है, 2 लाख रुपए की लिमिट है, उसने क्रॉस कर दी तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है 3 लाख रुपए। ओके, सेकंड कैश ट्रांजेक्शन है एक्सेप्टिंग कैश इन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग टोकन। अगर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन और इंक्लूडिंग टोकन मनी अभी आपने कैश में अगर एक्सेप्ट किया और जिसकी लिमिट है 20,000 रुपीज एक्सेस आपने कैश में जो रिसीव किया तो 100% इक्वल टू कैश रिसीव्ड अमाउंट को पेनल्टी लग सकती है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है। सुरेश सेल इज प्लेड टू रमेश एंड रिसीव 50,000 टोकन मनी इन कैश। ओके, सुरेश विल बी लायबल टू पेनल्टी 50,000 क्योंकि सुरेश ने 20,000 रुपीज की कैश लिमिट क्रॉस कर दी और उसने 50,000 रुपीज टोकन मनी रिसीव किए रमेश से, तो उसे उसके फ्लैट के बिहाफ पे, ओके, सेल करने के बिहाफ पे, तो सुरेश को 50,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है क्योंकि उसने कैश ट्रांजेक्शन अबाउ 20,000 किया है और ये इसको इनकम टैक्स में सेक्शन 185 के दायरे में लाया गया है इनकम टैक्स 2025 में। थर्ड ट्रांजेक्शन रीपेमेंट ऑफ बकाया लोन मनी फॉर प्रॉपर्टी इन कैश। ओके, रीपेमेंट अगर आप रीपेमेंट भी कर रहे हो टोकन मनी और कोई बकाया अमाउंट रीपेमेंट कर रहे हो इसकी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में तो और 20,000 के अबाउ आप कैश में रीपेमेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ ट्रांजेक्शन डूइंग इन कैश। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया बिल्डर रिफंड 2 लाख रुपए कैश टोकन मनी टू बायर तो बिल्डर को 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है क्योंकि उसने 2 लाख रुपए कैश में बायर को टोकन मनी रीपे किया है। ओके, यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसको सेक्शन 188 के दायरे में लाया गया है। सो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करते हुए ध्यान में रखिए रीपेमेंट अमाउंट 20,000 के अबाउ मत कीजिए कैश में। अगर आप 20,000 के अबाउ कैश में रीपे कर रहे हो तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है जितना आप कैश में पे कर रहे हो। ओके, फोर्थ है कैश लोन एक्सेप्टेड। अब उसकी भी लिमिट 20 की लिमिट 20,000 है। ओके, और अगर आपने वो लिमिट एक्सिड की 20,000 रुपीज की कैश में लोन को एक्सेप्ट किया अबाउट 20,000 रुपीज कुछ भी, तो जितना भी आपने कैश में लोन एक्सेप्ट किया उसकी 100% आपको पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। सुरेश पे 40,000 through UPI to Ramesh and received 40,000 in cash. Okay, from the Ramesh. Suresh will be liable to 40,000. सुरेश रमेश से 40,000 कैश में रिसीव कर रहा है। ओके, तो क्योंकि उसने 20,000 की कैश लिमिट क्रॉस कर दी है, ओके, तो उसको 40,000 होल अमाउंट पे 100% पेनल्टी लगेगी, मींस उसको 40,000 रुपीज पेनल्टी लग सकती है और इसको सेक्शन 185 इनकम टैक्स 2025 में दायरे में लाया गया है, सेक्शन 185 के दायरे में लाया गया है। ओके, कैश रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, अगर आप किसी रीपेमेंट कर रहे हो कैश, आपने किसी से लोन लिया और उसको रीपेमेंट कर रहे हो और वो कैश 20,000 के अबाउ कैश में रीपेमेंट कर रहे हो तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। सुरेश रीपे 40,000 लोन इन कैश टू रमेश। तो सुरेश विल लायबल टू पेनल्टी 40,000। उसने 20,000 रुपीज की लिमिट क्रॉस कर दी, उसने 40,000 रुपीज कैश में रीपे किए लोन अमाउंट, तो 40,000 होल अमाउंट उसको पेनल्टी लग सकती है और इसको सेक्शन
सेक्शन 188 के दायरे में लाया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्टेड। अगर आप सिक्योरिटी, आप अगर किसी को अपने रूम या फ्लैट या शॉप भाड़े पे दे रहे हो, 20,000 के से ऊपर के अमाउंट आप कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट एज रिसीव कर रहे हो, आप किसी पर्सन से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो जिसकी अमाउंट 20,000 के अमाउंट कैश में है, तो फिर आपको पेनल्टी लग सकती है 100% ऑफ कैश अमाउंट रिसीव। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, सुरेश टेक 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कैश फ्रॉम टेनेंट रमेश। मीन सुरेश अपने टेनेंट रमेश से 40,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में रिसीव कर रहा है, तो सुरेश विल लाइबल टू पेनल्टी 40,000 रुपीज। तो सुरेश को 100% कैश जितना अमाउंट उसने रिसीव किया उसका 100% उसको पेनल्टी लग सकती है, जिसको इनकम टैक्स के 180 सेक्शन 185 के दायरे में लाया गया है, और इसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 185 में के दायरे में लाया गया, और इसमें भी कैश लिमिट 20,000 है। अगर 20,000 लिमिट क्रॉस की तो पेनल्टी पक्की है। ओके, कैश रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप किसी से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया और अभी आप उसका टेनर खत्म हुआ या कुछ भी रीजन से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कर रहे हो उसको, ओके, और उसको 20,000 के अबाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में रिफंड कर रहे हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आपको 100% ऑफ कैश अमाउंट जो आप रिफंड कर रहे हो उसके पेनल्टी आपको लग सकती है। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, लैंडलॉर्ड रिटर्न 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कैश, लैंडलॉर्ड विल लायबल टू 40,000 मीन लैंडलॉर्ड 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने टेनेंट को कैश में रीपे कर रहा है, ओके, तो उसको 40,000 रुपीज पेनल्टी भरनी पड़ सकती है क्योंकि उसने लिमिट 20,000 क्रॉस कर दी है, ओके, और इसको भी सेक्शन 188 इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 188 के दायरे में लाया गया है। ओके, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। अच्छा, तो फ्रेंड लोग अभी आज के जमाने में कैश देते नहीं है किसी को गिफ्ट, लेकिन समझो कैश अगर गिफ्ट दिया तो फिर उसकी लिमिट है 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज तक कुछ भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है, 50,000 रुपीज अलाउड है गिफ्ट, ओके, कैश फ्रेंड से, ओके। अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में कैश आपको गिफ्ट मिली फ्रेंड से, मीन्स 50,000 1 रुपीज से लेकर 2,000, तो आपके इनकम में ऐड की जाएगी वो कैश गिफ्ट रिसिप्ट, ओके। और अगर अगर आपको अबाउट 2 लाख कैश मिला गिफ्ट किसी फ्रेंड से, तो आपको पेनल्टी लग सकती है 100% ऑफ कैश में जो आपने रिसीव किया फ्रेंड से, 2 लाख के अबाउ आपने कुछ भी रिसीव किया, 100% कैश अमाउंट रिसीव, आपको पेनल्टी लग सकती है, ओके। और इसको सेक्शन 92 और 186 के दायरे में लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हुए, सुरेश रिसीव कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड और 80,000 रुपीज। अब 80,000 इनकम ऑफ सुरेश, यहाँ पे 50,000 तो एग्जेम्प्ट है, राइट, लेकिन इसने 80,000 रिसीव किया अपने फ्रेंड से, सुरेश ने, ओके, तो 80,000 ये 50,000 2 लाख के बीच में आता है, तो उसके इनकम में 80,000 ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, सुरेश रिसीव कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 2,80,000। 2,80,000 ये अबाउट 2 लाख है, ओके, और उसने अबाउट 2 लाख अपने किसी फ्रेंड से रिसीव किया है, ओके, तो 2,80,000 मींस 100% ऑफ कैश रिसीव, उसको पेनल्टी लायबल हो जाएगी सुरेश को, ओके। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक छूट भी दी हुई है, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर से या अपने ब्लड रिलेटिव से और फैमिली मेंबर से आप कुछ कैश रिसीव कर रहे हो, ओके, तो उसमें कुछ भी लिमिट नहीं है, आप उनसे कितना भी कैश रिसीव कर सकते हो, ओके। और अगर आप किसी वेडिंग में आप अगर गिफ्ट कुछ कैश में रिसीव कर रहे हो तो उसमें भी कुछ भी लिमिट नहीं है, वो पूरे एग्जेम्प्ट है, आप उसमें भी कुछ पेनल्टी कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये 2 छूट गवर्नमेंट ने दी हुई है, ओके। अनएक्सप्लेन अभी है अनएक्सप्लेन कैश इनकम, उसका कुछ कैश लिमिट उसमें कुछ भी नहीं है, एनी अमाउंट लिखा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली अगर समझो आपके सर्च और सीजर चला आपके घर पे या क्लाइंट के उधर, और उसमें कुछ अनएक्सप्लेन कैश डिटेक्ट हुआ तो उसको 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी लायबल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज 2 करोड़ फाउंड डूइंग सर्च ऑफ मिस्टर सुरेश, 50 लाख इज सेविंग ऑफ मिस्टर सुरेश, 1.5 करोड़ is unexplained. Tax and penalty 84% may be levied on 1.5 करोड़ amount unexplained. So Mr. सुरेश के यहाँ पे सर्च एंड सीजर हुआ और वहाँ पे उनके यहाँ पे 2 करोड़ रुपए मिले उनके घर से, ओके। लेकिन 50,000 रुपीज के उसके पास एक्सप्लेनेशन था, उसने ITR फाइल की हुई थी, उसमें भी शो किया था कि 50,000 रुपीज का सेविंग है उनकी, लेकिन 1.5 करोड़ का उनके पास कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, ओके। तो उनको 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी उसको 1.5 करोड़ में अनएक्सप्लेन अमाउंट ऑफ कैश में कैश जो उनको मिला उसमें
उसमें उसमें 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी लायबल हो जाएगी, और इसको भी सेक्शन 1044 के दायरे में लाया गया है, और इनकम टैक्स एक्ट 2025। कैश विड्रॉवल टीडीएस रूल 393, गवर्नमेंट ने यहाँ कैश विड्रॉवल पे भी लिमिट रखी हुई है। समझो आप प्रॉपर रिटर्न फाइल और आपने 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न प्रॉपर आपने फाइल की हुई है, तो आपकी कैश विड्रॉवल की लिमिट है 1 करोड़ रुपीज। अगर आप 1 करोड़ रुपीज से एक्सेस कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो आपने जितना भी 1 करोड़ रुपए से एक्सेस कैश विड्रॉ किया उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, दीपक विड्रॉ 1.2 करोड़ में, दीपक 1.2 करोड़ कैश विड्रॉ कर रहा है, तो उसको 2% और टीडीएस 20 लाख पे डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने 20 लाख 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए एक्सेस कैश विड्रॉ किए, तो उसको 2% टीडीएस ऑन 20 लाख डिडक्ट हो जाएगा। फॉर नॉन रिटर्न फाइलर, अगर आप प्रॉपर रिटर्न फाइलर नहीं, आपने 3 असेसमेंट ईयर की पिछले 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, तो आपकी लिमिट कैश विड्रॉल की लिमिट घटा के 20 लाख तक की कर दी गई है। अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कैश विड्रॉ करते हो, तो आप जितना भी एक्सेस 20 लाख के एक्सेस जितना कैश विड्रॉ कर रहे हो उस पे 2% टीडीएस कट हो जाएगा। और अगर आप 1 करोड़ के अबाउ कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो जितना भी आप 1 करोड़ के अबाउ कैश विड्रॉ कर रहे हो उस पे 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सुनील, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सुनील नॉन रिटर्न फाइल, वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, उसने 60 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर दिए। ओके, तो उस 2% ऑन टीडीएस ऑन 40 लाख मींस उसके 40 लाख पे डायरेक्ट टीडीएस कट हो गया 2%, क्योंकि उसने 20 लाख की लिमिट है उसके लिए, और उसने 60 लाख रुपीस कैश विड्रॉ किए, 40 लाख एक्सेस किए, 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ किए, 40 लाख रुपए, तो उसका 2% टीडीएस डिडक्ट हो गया। ओके, सेविंग अकाउंट, कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल, एसएफटी रिपोर्टिंग, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ और डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप बैंक को आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी रहती है। सो अगर आप पर्टिकुलर बैंक में 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ और डिपॉजिट कर रहे हो, और अगर आपके पास उसका कुछ सोर्स नहीं है, कहाँ से वो कैश आया या आपके एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी आप पे एप्लीकेबल हो सकती है अनएक्सप्लेन इनकम की। ओके, यहाँ पे सुरेश डिपॉजिट 12 लाख कैश, आईटी वालों, इनकम टैक्स वालों ने उसे नोटिस भेजी। ओके, और उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, अनएक्सप्लेन सोर्स था उसका, तो 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी उस पर एप्लीकेबल हो गई और उसको भरनी पड़ सकती है। ओके, सो यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, और 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो, तो आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स साइड से आपको कुछ नोटिस आया, अगर आपको अनएक्सप्लेन रहा, तो 84% ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी लग सकती है। कैश एक्सपेंस लिमिट इन बिजनेस में भी कैश एक्सपेंस पे लिमिट रखी हुई है, जिसको सेक्शन 36 के दायरे में लाया गया है। अगर आप अपने बिजनेस में 10,000 से ज्यादा कैश किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर डे दे रहे हो, ओके, तो वो आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं किया जाएगा, वो आपका एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंपनी पे 15,000 कैश डेली टू वर्कर, 15,000 पर डे डिसअलाउड। एक कंपनी 15,000 रुपीज अपने वर्कर को डेली कैश में पे कर रही है, तो वो 15,000 रुपीज उसका डायरेक्ट पर डे का डायरेक्टली डिसअलाउड होगा, उसको एक्सपेंस क्लेम करने नहीं मिलेगा। कैपिटल असेट परचेस इन कैश फॉर बिजनेस, सेक्शन 39 के दायरे में लाया गया इसे। कैश लिमिट यहाँ पे भी 10,000 है। अगर आप कैपिटल असेट परचेस कर रहे हो कैश में, और वो वैल्यू उसकी आप कैश में 10,000 से ज्यादा की परचेस कर रहे हो, तो जितना भी आपने कैश में पे किया रहेगा कैपिटल असेट के लिए, उसका आपका कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो कैपिटल असेट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप उस कैश पोर्शन का जो कैपिटल असेट है, जो आपका कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ, उसका आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए लॉस हो जाएगा एक तरह से। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, मशीनरी कॉस्टिंग 20 लाख रुपीज परचेस्ड, 80 लाख रुपीज पेड इन कैश, 8 lakh rupees paid in cash, 20 lakh rupees purchase, 8 lakh rupees paid in cash, depreciation will be disallowed 8 लाख। यहाँ पे 20 लाख रुपए की मशीनरी परचेस की है, जिसमें से 8 लाख कैश में पे किए, तो 8 लाख रुपए उसका मशीनरी के कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं होगा, और डेप्रिसिएशन भी उसको 8 लाख रुपीज के जो कॉस्ट था उसका, उसको डेप्रिसिएशन भी उसको क्लेम करने नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कैश ट्रांजेक्शन में लिमिट रखी हुई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल हुई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कैश ट्रांजैक्शन करते वक्त ध्यान रखिए ये सब लिमिट्स का। ओके, जय हिंद, जय भारत।